नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं भिंडी की फसल के बारे में कि भिंडी की फसल को किस तरीके से लगाना है। भिंडी की फसल की आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भिंडी की फसल को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आपको उसमें खाद देना है, किस तरीके से उसको पानी देना है, किस महीने में आपको उसमें लगाना है, किस तरीके से उसमें निराई गुड़ाई करनी है, किस तरीके से उसको मार्केट में सेल करना है, कौन से रेट में वो मार्केट में बिकेगा। टोटल विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही यूजफुल उपयोगी ये जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, भिंडी की जानकारी की ज़रूरत है, जिनको पता नहीं है, उनको शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें पहला आता है आपको मिट्टी की तैयारी। आपको अपने खेत की मिट्टी की तैयारी किस तरीके से करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब तक ले आपका खेत मजबूत नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपकी भिंडी की फसल अच्छी नहीं होगी, उसमें आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। आप उसमें लगा दीजिएगा, उसमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इतना सारा मेहनत किए हैं, इतना सारा परिश्रम किए, इतना सारा पैसा वगैरह लगाए हैं, उसके लगाने के बाद भी अगर आपको अच्छा रेट वगैरह नहीं मिलता, अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा निराश हम लोग हो जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी की तैयारी के बारे में। तो पहले क्या करना है, हमें अपने जो खेत है उसको रोल्टिवेटर से 3 से 4 बार जुतवा देना है। अच्छे तरीके से जुतवा करके अपने उस खेत को एकदम समतल कर देना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर देना है। और उसके बाद क्या करना है कि कम से कम 4 से 5 ट्रॉली एकदम अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की जो गोबर की जो खाद आती है, कम से कम 6 महीना साल भर पुराना होना चाहिए। वही खाद बहुत बेस्ट होती है। नया खाद वगैरह कहीं पर अगर कोई 1 महीना 2 महीना पुराना अगर गोबर का खाद है तो उसको मत डाल देना है, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि अच्छी से एकदम अच्छी क्वालिटी की जो गोबर की खाद आती है, एकदम पुरानी वाली, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा बढ़िया आपके खेत के लिए। तो उतना ज़्यादा कम से कम 6 से 7 साल भर पुराना खाद वो होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि उस गोबर के खाद को पूरे खेत में छिटवा देना है, पूरा खेत में छिटा देना है, वो फैला देना है अच्छी तरीके से। और फैला देने के बाद उसमें क्या करना है, 1 से 1.5 फीट के आसपास क्यारी बनाना है, क्योंकि आपको उसी क्यारी में आपको भिंडी लगाना है। और एक क्यारी से दूसरे क्यारी का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास होना चाहिए। और क्यारी की जो ऊंचाई जो होती है लगभग, अगर 1 फीट रहता तो और बहुत बढ़िया होता है। इससे क्या होता है कि आपको पानी पटाने में सहूलियत होती है, पानी उसमें ठहरता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बीज की रोपाई की। हमें किस महीना में बीज रोपना चाहिए। अभी ये जो सीजन चल रहा है, ये मौसम चल रहा है मार्च महीना, ये मार्च का महीना चल रहा है। और मार्च के महीने में भिंडी की फसल लगाई जाती है। इससे पहले भी लगा सकते हैं, उसका अलग वैरायटी आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्च महीने की। तो मार्च महीना में जो अभी चल रहा है, इसमें आप भिंडी की फसल आप लगाते हैं। तो जैसे ही आप भिंडी का जो बीज आता है, इसमें कम से कम आपको 1 से 1.5 kg, लगभग इसमें आपको 1.5 से 2 kg के आसपास आपको 1 एकड़ का जो आपका प्लॉट है, 1 एकड़ में के प्लॉट में आपको कम से कम 1.5 से 2 kg के आसपास आपको बीज लगता है। बीज का जो दूरी है, बीज लगाने का जो डिस्टेंस है, लगभग 5 से 6 इंच के आसपास आपको एक बीज से दूसरा बीज के बीच डिफरेंस होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, या 6 इंच भी कर सकते हैं, या 4 इंच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना डिफरेंस होना चाहिए। पौधा एकदम सटना नहीं चाहिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जो भिंडी की फसल को एकदम नज़दीक लगाते हैं। इससे क्या होता है कि पौधों का जो विकास होता है वो ठीक तरीके से हो नहीं पाता है, पूरी तरीके से वो फैल नहीं पाती हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पानी की। पानी कब देना है। तो भिंडी की फसल लगाने के तुरंत बाद ही हमको पानी देना है, उसमें ज़्यादा दिन का गैप नहीं करना है। जैसे ये मान लें कि आज आप भिंडी की फसल लगाकर पानी दिए हैं, तो दूसरा बार जो पानी देना है, कम से कम उसके बीच 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। 15-20 दिन के अंदर आपको इसमें फिर से पानी देना है। और मौसम के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अभी गर्मी का सीजन आ गया है,
तो लगभग सप्ताह में कम से कम 2 बार आपको इसमें पानी देना है। और उसके बाद आपको खेत की स्थिति को देखते हुए भी उसमें आप पानी दे सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं निराई गुड़ाई के बारे में। कब हमको उसको खेत की निराई गुड़ाई करानी है, जो उसमें खरपतवार जो कब उगते हैं, तो लगभग भिंडी की फसल लगाने के बाद 15-20 दिन के बाद आपको उसमें निराई गुड़ाई करानी है। यह काम आप अपने लेबर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर चाहे तो जो बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह भी आती है, रासायनिक दवाइयाँ भी आती है, उसका भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो भी खरपतवार उग रहे हैं, जो आपके पौधे को विकास करने में परेशानी करती हैं, उसमें अच्छा से विकास उसका नहीं हो पाता है, उसका खाद पानी खा जाती हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, उन खरपतवार को निकाल के खेत से बाहर फेंक देना है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कीट नियंत्रण के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि हमारी फसल में कई सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं भिंडी की फसल में, जो फलों को खा जाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं, फूल को खा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें उसका अच्छा रेट नहीं मिलता। अगर मान लीजिए कि आपके फल में अगर फल सही से नहीं आता है, कीड़े मकोड़े ने उसको खा लिया, तो उसका रेट वगैरह भी कम मिलता है, या उसके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ये सारी परेशानियां आ जाती हैं जब उसमें कीट पतंग या कीड़े मकोड़े सब लग जाते हैं। तो उनके लिए बहुत सारा इलाज है, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी मिलती है। एक रस चूसक कीट आता है, वो क्या करता है कि वो आपके फूलों को या आपके पत्तों के जो रस है उसका रस को चूस लेता है। तो क्या होता है कि हमारा जो पेड़ है वो कमजोर हो जाता है, उसके पत्ते कमजोर हो जाते हैं, फूल कमजोर हो जाते हैं, और क्या होता है कि वो मुरझा कर नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि नीम का तेल आता है। तो क्या करना है कि आपको उस नीम के तेल को पानी में मिक्स कर कर उसको क्या करना है, स्प्रे करना है। इसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयाँ आती है, केमिकल वाली दवाइयाँ आती है, जो आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगी। डाइमेथोएट, मोनोक्रोटोफॉस, एसिटामिप्रिड, इस तरीके की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जो आपके पेड़ों में फलों में लगने वाले जो कीड़े उसको खत्म करती है। इसको भी आप पानी में डाल के इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और यह जो काम है आपको हर 10 दिन 15 दिन में आपको करना है। और जो नीम वाली दवाई जो मैंने बताया, पानी में जो मिक्स करके जो छिड़कने के लिए मैंने आपको बताया, उसको भी आपको 10 से 15 दिन के भीतर आपको उसमें छिड़काव लगातार करते रहना है। जिससे क्या होगा कि उसमें लगने वाले कीड़े जो हैं या जो लगे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इतना सारा मेहनत किया, इतना सारा पैसा लगाया है, अब कितना सारा पैसा हम कमा सकते हैं, कितना ज़्यादा उत्पादन हमको मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों क्या होता है कि भिंडी की फसल लगाने के बाद कम से कम 40 से 45 दिन के बाद इसमें आपको फूल आना शुरू हो जाते हैं, और लगभग फूल आने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद उसमें से फल आना चालू हो जाता है, यानी कि उसमें से भिंडी आना शुरू हो जाती है। तो उसका आप हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग लेने के बाद हर 2 से 3 दिन में, जैसे कि आज आप हार्वेस्टिंग लिए, तो दूसरे या तीसरे दिन के बाद फिर से आपको हार्वेस्टिंग लेना पड़ता है। फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग लेना पड़ता है, शुरुआती फेज में जब ये हार्वेस्टिंग आप लेते हैं। और जब ये लास्ट समय आता है, जब ये पीक पर आता है, तो और नज़दीक में, तो आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और ये जो हार्वेस्टिंग हर 1 दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग लास्ट स्टेज में मिलता है। अगर सीजन भिंडी की फसल की पूरे सीजन की बात करें हार्वेस्टिंग की, तो लगभग आपको 1 एकड़ के प्लॉट में लगभग 50 से 70 कुंटल के आसपास आपको भिंडी उत्पादन मिलता है। लगभग 50 से 70 कुंटल के आसपास आप भिंडी लेते हैं 1 एकड़ के प्लॉट में। इससे ज़्यादा भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं अब एक एवरेज बात कर रहा हूँ, मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि आपको कम से कम 50 से 70 कुंटल के आसपास उत्पादन मिलता है। अगर मौसम अच्छा साथ देता है तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप 50 कुंटल को अगर 100 से गुना करते हैं, तो लगभग आपको 5000 केजी के आसपास आपको उत्पादन मिलता है। और इस 5000 केजी को अगर आप 20 रुपये केजी भी अगर आप होलसेल मार्केट में या मंडी में अगर आप सेल करते हैं, तो लगभग 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप कमाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये भिंडी की फसल के बारे में जानकारी दी, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनको भी जरूरत है उनको शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।